so the first question is the graph relate to the motion of a falling body. Which is a correct description of the graph? Y is distance and air resistance is negligible. Y is distance and is air resistance not negligible. Y is speed and air resistance not negligible. Y is speed सर and डी है इसका आंसर. अच्छा किस तरह डी होगा इसका? सर वाई स्पीड एंड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल. यानी देखें ना, फिर वो जाकर टर्मिनल वेलोसिटी के पास पहुंच जाती है, तो मेरे ख्याल से डी बनता है. जब मैक्सिमम एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो देखें ना कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई है. अब जो होता है डिस्टेंस, वो तो कांस्टेंट नहीं ना होता. डिस्टेंस तो तब तक कांस्टेंट नहीं होगा जब तक वो अपनी जगह पे पहुंच नहीं जाएगी, तो फिर डी बनता है. या अच्छा फिर ये आपने वैसे ए लेवल्स के खोले ना? या ए लेवल्स के हैं ये? बस ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है. एक्चुअली मुशफ़ को भी मैंने ये सारे करवाए थे, तो यही ये सारे बस ठीक. अच्छा अफजाल और अब्दुल वासे क्लियर हो गए ये एमसीक्यूज? जी सर ये क्लियर हो गया. अब्दुल वासे ओके अगर क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ लिया करो. ओके सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए कार दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड? सर बी. With a uniform नहीं. ए. Yeah, A is the correct answer. Okay, with a uniform A is the increasing correct speed तो आपका acceleration constant होगा. Okay. Next, a stone is thrown upward from the top of a cliff. After reaching its maximum height, it falls past the cliff top and into the sea. The graph shows how the vertical velocity of the stone varies with time t. After being thrown upward, R and S are the magnitude of the area of the two triangles. So what is the height of the cliff top above the sea? एस होगा. सी होगा आंसर से. एक मिनट में पढ़ लूँ इनको, सिर्फ एक सेकंड यार. मेरे ख्याल से ना एस होगा. नहीं, एस प्लस सी, आर प्लस यही होगा. सही कह रहे हो, सी ही होगा. क्योंकि एस तो हो जाएगा वर्टिकल हाइट, जो मैक्सिमम हाइट उसने गेन की है. तो आर फिर वो नीचे भी आने ना उसने. हाँ बिल्कुल सही है. मैंने भी यही लॉजिक लगाई है. एक्चुअली ये बाल कुछ इस तरह जाएगा. सही है. तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा. इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा. सही है. अच्छा ये अनइक्वल है. ओके दिस इज अनइक्वल टू इट मीन्स कि आपका ये नीचे भी आ रहे हैं. सही है. यहाँ तक नहीं है, उससे नीचे आ रहे हैं. ओके व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ अबव द सी? अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? सर जो ऊपर तक डिस्टेंस है वो एस होगा. यस दिस इज एस एंड दिस इज आर. अब दिस होल इज आर. यस सर. तो एंड दिस इज हाइट. यस सर. तो हमने उसका तो नहीं निकालना, हमने तो बेसिकली निकालना है अगर हम क्लिफ टॉप का. तो क्लिफ टॉप तो ये पिंक वाला एरिया. अच्छा ये हाइट हमने फाइंड करना है. ये हाइट हमने फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली दैट शुड बी आर माइनस एस. ओके अफजाल क्लियर हो गया आपको? एक्चुअली मैं इस जी सर क्लियर हो गया. सर क्लियर हो गया मुझे. आगे चलते हैं. यस ओके नेक्स्ट. A particle is moving in a straight line with uniform acceleration. Which graph represents the motion of the particle? Okay, so uniform acceleration. तो कौन सा होगा? डी होगा. डी होगा. नहीं वहाँ पे तो acceleration increase होते जा रहे हैं with the passage of time. एक मिनट में स्टेटमेंट पढ़ लूं. अब a particle is moving in a straight line with a uniform acceleration. Which graph represent the motion of the particle? With uniform acceleration. Yeah, acceleration. yeah, C sir. C. Yeah, C is the correct answer. Okay. Is the correct answer. Okay. Question number 5. A projectile is launched at point O, and follows the path O, P, Q, R, S as shown. Here resistance may be neglected. Which statement is true for the projectile when it is at the highest point Q of its path? तो ये तो इजी है, तो हमने काफी दफा क्या C. सी? हाँ जी C नहीं होगा. ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था
शायद अफजाल को फिर याद बी हो। होगा इसका, फिर the horizontal component of the projectile velocity is 0. नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, वो जीरो नहीं होगा। वो फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। भाई नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो सर जीरो होगी ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे इसलिए जीरो नहीं होगी, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सही ऑफ द सही, सॉरी सॉरी, मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है। मोमेंटम इज mv, तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं होती यहाँ पे। ये ax जीरो होगा आपका। Air resistance is neglected, so horizontal component of the acceleration will be equal to zero throughout the motion. Okay, या highest कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे आपका horizontal, सही है, horizontal component of the projectile acceleration वो जीरो होगा, लेकिन vertical component क्या लेते हैं वहाँ पे, vertical component आपका 9.8 होगा, that should be question. Okay. Question number 6. Two markers M1 and M2 are set up a vertical distance h apart. Okay. When a steel ball is released from rest from a point a distance x above M1, it is found that the ball takes time t1 to reach M1 and time t2 to reach M2. Which expression gives the acceleration of the ball? सर आंसर डी ही होगा। Okay, this will be 2h divided by t square is equal to a, तो t आपका क्या होगा, टोटल टाइम, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा आपका। ओके, यस सर। या दिस इज टोटल टाइम t2 एंड दिस इज t1, तो ये आपका हो जाएगा, सही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. A ball falls from rest in a vacuum near the Earth's surface. The variation with time t of its speed v is shown in figure. Which graph show the variation with time t of the speed v of the same ball falling in air at the same place on Earth? मेरे ख्याल से डी होगा, है ना? अच्छा, फॉलिंग इन एयर, तो अब एयर रेजिस्टेंस भी है, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस में आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे देख लो, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी डिक्रीज ही होगा, सही है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही है, और ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next, which of the following is a scalar quantity? वो तो easy है, मास ही होगा आपका, सही। Question number 9. A projectile is fired at an angle alpha to the horizontal at a speed u as shown in figure. This. फिर थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दे, मुझे सही से अच्छा हो गया, सॉरी मेरी स्क्रीन से। What will be the vertical and horizontal component of its velocity after a time t? Assume हॉरिजॉन्टल तो u cos अल्फा होगा और वर्टिकल होगा u sin अल्फा माइनस gt, तो c हो जाएगा ना, gt यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Okay, next. Question number 10. The graph of velocity against time for an object moving in a straight line is shown in figure this. Which of the following is the corresponding graph of the displacement against time t? इसका जो एक्चुअली एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। या यहाँ पे एक्चुअली आप देख लो, तो यहाँ पे आपका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सर, वो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, फिर आपका डिक्रीज होते जा रहा है इस तरह, ये देख, यहाँ पे तो स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका तो जीरो होगा, सही है। और यहाँ पे ये देख, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, सही है। जी सर, ये आसान, आगे चलते हैं।
Question number 11. A ball is released from rest above a horizontal surface. The graph show the variation with time t of its velocity. Area x and y are equal. This is because the ball acceleration is the same during the upward and downward motion. The speed at which the ball leaves the surface after an impact is equal to the speed at which the ball for one impact. The speed at which the ball hits the surface equal the speed at which it leaves the surface. Ball same distance between the impact. ए होना चाहिए सर. एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपका एरिया इक्वल हैं, तो एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके लिए एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए ना. एक्सेलरेशन तब सेम होगी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा. जब वो नीचे लगा है तब उसमें भी उसने उतना एरिया उतना ही गेन कर लिया, फिर जब वो ऊपर गया फिर उसने उतना गेन कर लिया. सर सी नहीं होगा इसका आंसर फॉर द इम्पैक्ट. नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लो कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एरिया. ओके, और एरिया हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्टेंस को देख लो यहाँ पे. एक्चुअली ये तो कांस्टेंट स्लोप है, तो एक्सेलरेशन तो आपका एक ही वैल्यू होगा, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं, इन्होंने एरिया का वो डिस्कस किया. यहाँ पे एरिया वर्ड इन्होंने यूज किया है. सर इसकी आंसर होगा यहाँ पे तो स्पीड डी भी हो सकता है. द बॉल राइजेस एंड फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस बिटवीन दीस इंपैक्ट्स. या डी होगा इसका. ओके, जी एरिया सर. या एरिया इक्वल तभी होगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. सही है. बिल्कुल सर. An object is dropped from a rest from a great height and fall through the air of uniform density. The acceleration of fall is g. Which graph could show the variation with time t of the acceleration a of the graph? ये होगा होगा ए होना चाहिए. A क्यों होगा? सर टर्मिनल वेलोसिटी पे जा रहे हैं फिर कोई हो जाती है जब वो नीचे आता है तो. वहाँ से क्या? मैं कह रहा था कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होती रहती है, नीचे आते रहते हैं. रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होती रहेगी, तो वो फिर जीरो हो जाएगी हर टाइम. तो टर्मिनल वेलोसिटी यूज करेगा ऑब्जेक्ट. यस, बिल्कुल. अब ज़रा समझ आएगी आपको? जी सर, ये समझ आ गई मुझे. बिल्कुल. Okay, question number 14. A car at rest in a traffic moves forward in a straight line and then come to rest again. The graph show the variation with time to the displacement. Okay, this is time. What is the speed when it is moving? तो आपका क्या होगा? एक्चुअली स्पीड आपका क्या होता है? स्लोप आपने लेना है. ओके, ds डिवाइड बाई dt. तो इसका तो स्लोप जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मूव करेगा. सही है, तो ये आपने लेना है. दैट्स विल बी 70 माइनस 30. जी सर. तो बी आंसर है इसका 0.80. 100 and this is 40 50. या बी आंसर आएगा. सही. 4 divided by 5 is equal to 0.80. Question number 15. Which pair contain one vector and one scalar quantity? So ये easy है. सही है. Force and kinetic energy. अच्छा, a car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has marker posts every 100 meter. When the car passes one post, it has a speed of 10 meter per second, and when it passes the next one, its speed is 20 meter per second. Okay, what is the car acceleration? तो यहाँ पे इसका कितना है? That is 10 meter per second. और next mark पे कितना है? That is 20 meter per second. और distance between कितना है? वो 100 meter है. तो फाइंड कर लो यहाँ से. सही है. सर इसका भी आंसर टाइम मैंने निकाली, इसमें मैंने ऐसे निकाला 2s = v माइनस यूज करके. 16 कर रहे हैं ये वाला यूज करके 2s = v² माइनस टाइम क्या लिया सर? s. यार टाइम हमें चाहिए नहीं इस फॉर्मूले में. 2s = v² माइनस यूज वाले. हाँ, एक्सेलरेशन निकालेंगे, 100 रख लेंगे. यहाँ भी से दिया हुआ है, वो भी दिया आ जाएगा. यहाँ से आप फाइंड कर लो. 1.53 आंसर आ रहा है सर.
20 स्क्वायर ले लो, 400 आ जाएगा, V माइनस square equals V 100 square plus 300 आ जाएगा। तो फिर वो आप फाइंड कर लो यहाँ से। सही, जी आप लोग इक्वेशन मोशन एक साइड पे लिख लिया करो ताकि बस क्लियर हो आपको। A tennis ball is फिर आगे released करते हैं from rest at the top तो of आप ये the ball building, which graph best represent the relation with time t of the acceleration a of the graph as it fall. Assume that the effect of air resistance are appreciable. Okay, फिर सी होगा इसका आंसर। नहीं डी होगा। जैसे इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो एयर रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि एयर रेजिस्टेंस भी है आपका। उस दिन तो समझ नहीं आ रही, एयर रेजिस्टेंस हो तो मतलब एयर रेजिस्टेंस से ग्राफ ऐसी होना चाहिए कि डिक्रीजिंग बनना चाहिए, और सी में डिक्रीजिंग ही बना हुआ है। ये आप ही एक्सप्लेन करें सर। यहाँ पे इस तरह होगा कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो वेलोसिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी तो सी में भी डिक्रीज हो रही है और डी में भी डिक्रीज हो रही है। सी में कहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं? आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मींस कि आपका वेलोसिटी जो सर है, एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा सी में ग्राफ में। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन वो डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, वही तो सर मैं कह तो एक्सेलरेशन डिक्रीज रहा हूँ, हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है बिल्कुल। नहीं, वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो अमाउंट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक स्लोप आपका कम हो रहा है यहाँ पे, यू कैन से। एक्चुअली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहे हैं एक्सेलरेशन। लेट से या इस पॉइंट पे देख लो, T1 पे देख लो, और आफ्टर इस पॉइंट पे देख लो, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज जो डेल ए है वो आपका थोड़ा सा वो कम होता जा रहा है, लाइक आपका स्लोप डिक्रीज होते जा रहे हैं। अच्छा, पार्ट सी में देख लो, तो पार्ट सी में आपका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। लाइक जो बिल्कुल सर ऐसे ही या डी में। यहाँ पे देख लो, तो इस टाइम पे आपका ये एक्सेलरेशन है, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम आपका एक्सेलरेशन ये है, तो ये इंक्रीज जो है ये ज्यादा है, लेकिन ये इंक्रीज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंक्रीज आ रहा है बिल्कुल ऐसे लेकिन वो कम हो रहा है, ये इंक्रीज जो है। यहाँ पे देख लो तो इसी ये वजह से मैंने यूज किया था। जी, तो यहाँ पे आपका एयर रेजिस्टेंस भी आ गया, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस आर एप्रिशिएबल, तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेशन का जो पहले ज्यादा इंक्रीज आएगा। सही है, क्योंकि जब आप पैराशूट को खोलते हो तो पहले ज्यादा वो होता है एक्सेलरेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ जाते हैं और एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज होते जाते हैं। सही है, लाइक योर वेट विल बी इक्वल टू द अपवर्ड एयर रेजिस्टिव फोर्स। लाइक आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज होते जाएगा, एंड पे आपका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका नेट फोर्स ऑन योर बॉडी या पैराशूट पे जो होगा वो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी आप गेन कर लोगे। आंसर डी है इसका। या नेट फोर्स आपका क्या होता है? दैट इज वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। सही है, तो नेट फोर्स में क्या होता है? एम ए होता है। सही है, तो एक्सेलरेशन आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं और एंड पे आपका एक्सेलरेशन ये कम हो जाएगा और आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे आपका वेट इज इक्वल टू अपवर्ड एयर रेजिस्टिव फोर्स। ओके, गॉट इट? जी सर ठीक हो गया, डी होगा इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, a motorcycle stunt rider moving horizontally take off from a point 1.25 meter above the ground, landing 10 meter away as shown in figure. Okay, what is the speed at takeoff? What was the speed at takeoff? Actually ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो दिस इज हाइट, दैट इज 1.25 और ये जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये आपका 9.8 हो जाएगा। इससे आपके पास टाइम आ जाएगा। सही है, टाइम इससे आप निकाल लो। फिर इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे इसी में हम वो कर लेते हैं, एस एक्स ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देख लो, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो इसमें टाइम जो वहाँ से आ जाएगा इसको कर लेते हैं 1.25 टाइम्स 2 डिवाइड बाय 9.8, सो टाइम आपके पास 0.5 आ जाएगा। सो ये तो इसमें आप पुट कर लो, एस आपका 10 है, सही है, और यू एक्स हमने फाइंड करना है और टाइम आपका 0.5 है, तो 10 डिवाइड बाई 0.5, सो दैट इज इक्वल टू 20, तो आपका यू एक्स 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।